गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है संधारित्र की धारिता। तो हमने संधारित्र धारिता स्टार्ट करते हैं। देखो संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है अपने को, कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात करनी है अपने को। इसकी दो टर्म है, दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक तो है जब संधारित्र के बीच में, जब संधारित्र है जो समांतर प्लेट है उसकी, संधारित्र कैसे है ये समांतर प्लेट और संधारित्र है, उस समांतर प्लेट के बीच में पूरा प्लेटों के बीच में कोई भी जगह खाली ना छोड़ी जाओ और उनके बीच में परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। सेकंड क्या है, उनके पूरा पदार्थ ना भरा हो, बीच में खाली जगह हो। तो दोनों से अपना फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे कि फॉर्मूला कैसे होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, जो उसके बीच में क्या हो पूर्ण रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। ऐसे संधारित्र याद करनी है, जो संधारित्र जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनके दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। मैं मानता हूं संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इसके बीच में ये पूरा अच्छी तरह से पूर्ण रूप से ये पदार्थ भरा होगा। अच्छी तरह से पूरा भरा है। इसकी एक परत पर तो आवेश प्लस क्यू है, दूसरी परत पर माइनस क्यू आवेश है, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, बीच में कोई भी हवा की जगह ही नहीं है। तो देखो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो पूर्ण रूप से भरा होने का परावैद्युतांक पदार्थ क्या विद्युत क्षेत्र क्या होगा। परावैद्युतांक पदार्थ का विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगी, सिग्मा अपॉन में साइलेंट, सिग्मा अपॉन में साइलेंट ए। सिग्मा अपॉन साइलेंट होता है, और सिग्मा कौन से होता है, फ्री वाला, जो प्लेटों पर आवेश उपस्थित है उस आवेश के कारण। जो परावैद्युता पूरी अच्छी तरह से भरा हुआ है, इसलिए हमने सिग्मा फ्री लेंगे। और सिग्मा फ्री क्या होता है, क्यू अपॉन में ए होता है, क्यू आवेश ए क्षेत्रफल। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इस प्लेट का अपने ने जो ये प्लेट ली हुई अपने दो, इसका अपने ने एरिया कितना माना, ए ले रहा हूं मैं, और दोनों प्लेटों का एरिया क्या है, बराबर है। इस प्लेट का नाम हमने एम दिया था, इस प्लेट का नाम हमने एन दिया। एम और एन प्लेट का एरिया बराबर है, एंड दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो सिग्मा फ्री क्यू होगी, ई का मान कितना आ गया अपने पास, क्यू अपॉन में एक सिग्मा। फिर ई जो है स्मॉल ई, ये क्या होता है, विद्युतशीलता। तो अपने जानते हैं ई वह होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निवाहक की विद्युतशीलता गुणनफल के बराबर होता है। ये तो मैं लिख सकता हूं E बराबर क्यू अपॉन में इंटू ए। इसी कारण अपने जानते हैं कि फाई और ई में क्या संबंध होता है। फाई बराबर क्या होता है, फाई क्या ये है विद्युत विभव, इनके यहाँ जो विद्युत विभव है वो कहता है E इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, डी। फाई बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। डी क्या है, यहाँ इनकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। E का मान जानते हैं अपने क्या है, Q अपॉन में इंटू ए इंटू डी। ये एरिया फाई। अब देखो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये अपने फाई आ गया। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, संधारित्र की धारिता को अपने सी से व्यक्त करते हैं, अपने सी के इसे डिनोट करते हैं। तो धारिता
सी का मान कितना होगा, क्यू अपॉन में फाई होता है। क्यू आवेश है, फाई विद्युत विभव है, तो ये धारिता कितनी होगी इसका, सी होगी। सी बराबर क्यू का क्यू, फाई का मान फुट गया क्यू डी, तो सी का मान कितना रहेगा, क्यू इंटू सिग्मा 0 सिग्मा आर ए अपॉन में क्यू डी। कैंसिल आउट क्या हो रहा है इसमें, दोनों क्यू आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया जब दोनों के बीच में पदार्थ पूर्ण रूप से बड़ा हुआ हो। ये होता है संधारिता की धारिता का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जब कोई दो प्लेट है जिनका एरिया बराबर है, दोनों बीच की दूरी डी है, ठीक है, उन रूप में परावैद्युतांक पदार्थ अच्छी तरह से पूरी फुल रूप से बना हुआ हो, बीच में खाली जगह ना हो, तो संधारिता की धारिता की तेगी समानता प्लेट संधारिता है, उसी धारिता का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा 0 सिग्मा ए अपॉन में डी। ए क्षेत्रफल प्लेटों का, डी प्लेटों के बीच की दूरी है, सिग्मा 0 निवात की विद्युतशीलता है, सिग्मा आर माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम मतलब जो परावैद्युतांक पदार्थ बना हुआ है उसकी विद्युतशीलता है, सिग्मा 0 जो निवात है। अगर देखो इसके बीच में कुछ भी ना बना हुआ हो, मान लो इसके बीच में कुछ भी ना बना हुआ हो, खाली हो तो माध्यम की विद्युतशीलता नहीं होगी। माध्यम विद्युतशीलता नहीं होगी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिग्मा 0 ए अपॉन में डी। डायरेक्ट मान 0 नहीं होगा, फॉर्मूला इसका ये बन जाए। ये कब हो, जब बीच में परावैद्युतांक पदार्थ ना हो पूर्ण रूप से। जब बीच में परावैद्युतांक पदार्थ हो तो फॉर्मूला ये होता है। तो ये था अपने यहां संधारिता की धारिता का फॉर्मूला। ये तो अपने पहला टॉपिक हो गया जब पूर्ण रूप से इसको बदला हुआ हो। अब इस सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जब इसको पूर्ण रूप से ना बढ़कर इसको आंशिक रूप से बढ़ा हुआ हो, मतलब परावैद्युतांक पदार्थ है उसके पूर्ण रूप से ना बढ़ा हुआ हो, थोड़ी संख्या में डाला हुआ हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। ये तो आ गया जब इसे पूर्ण रूप से बढ़ गया था अपने ने, बीच में हवा की जगह नहीं थी, लेकिन अब वो बात करते हैं अपने से पूर्ण रूप से ना बढ़ के इसको आंशिक रूप से बढ़ा जाए। तो इसे दो पर अपन डालते प्लेट, ये मानिए प्लेट M है, इस पर आवेश प्लस Q है, और एक प्लेट अपने N बना लेते हैं जिस पर आवेश माइनस Q है। इसको अपने आंशिक रूप से बीच में परावैद्युतांक पदार्थ डाल देते हैं, तो इसकी इस परत पर माइनस आवेश आ जाएगा, इस परत पर प्लस आवेश आ जाएगा। ये आंशिक रूप से बड़ा है, और बीच वाला जो इलाका है, ये बीच वाला जगह है, यहां पर हवा है, वायु है इस खाली इलाके में। इस जगह पर हवा है, तो मतलब इसके बीच में क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ भी है, साथ में बीच में क्या है, हवा भी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हुई कितनी मानी हमने, डी मानी है, और इसकी मोटाई परावैद्युतांक पदार्थ के में टी मानी। तो जो हवा है वो कितनी दूरी पर है, वो डी माइनस टी दूरी तक है, और जहां से डी माइनस टी दूरी है वहां हवा है, उसकी जगह टी जगह पर तो परावैद्युतांक पदार्थ है, और बाकी जगह पर अपने क्या है, इसकी जो जगह है वो है, मतलब परावैद्युतांक पदार्थ है, बाकी खाली बची वहां हवा है। वह हवा के कारण जो आवेश अंतरातन होएगा उसका अपने मान निकालेंगे। इसका एरिया अपने ने ए माना है, बराबर एरिया अपने आप। तो देखो वायु के कारण जो हवा है, हवा के कारण इसका जो ई का मान होगा, ई मान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वायु में विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, तो देखो क्या होगा, सिग्मा फ्री अपॉन में सिग्मा 0। ये होगा सिग्मा फ्री क्या होगा, क्यू अपॉन में ए होता है,
Q आवेश, A क्षेत्रफल। तो E का मान क्या होगा, E0 का, वायु में विद्युत क्षेत्र होता है E0, Q अपॉन में साइलेंट नोट A। इसी प्रकार जो माध्यम की विद्युतशीलता है, सॉरी पदार्थ परावैद्युतांक पदार्थ में जो बना हुआ है, इस परावैद्युतांक पदार्थ के कारण भी विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो परावैद्युतांक पदार्थ का विद्युत क्षेत्र E का मान कितना है इसका, सिग्मा P अपॉन में साई, वो कितना है Q अपॉन में A होता है, ये भी आवेश तो वही हो रहा है, आवेश के मान में जरा फर्क नहीं आएगा। जो आवेश तो सिर्फ इसके कारण ही प्रेरित होगा, बराबर मात्रा में होगा, लगभग बराबर होगा, थोड़ा बहुत हवा के कारण इधर उधर हो सकता है, लेकिन बराबर मान के चलेगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 0 सिग्मा R। तो E क्या होगा, Q अपॉन में ये होगा, ये किसी कारण है, परावैद्युतांक पदार्थ के कारण, ये हवा के कारण है। तो इन दोनों के कारण इस पर जो होएगा, इस पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, सॉरी विद्युत विभव लगेगा, वो टोटल कितना लगेगा, टोटल विद्युत विभव इस परावैद्युतांक पदार्थ के कारण लगेगा और हवा के कारण, दोनों का कारण लगेगा। तो जो फाई का मान होगा वो फाई एयर के कारण भी होगा और फाई परावैद्युतांक पदार्थ के कारण भी होगा। फाई एयर के कारण कितना होगा, E0 D माइनस टी होगा, तो 20 की दूरी D माइनस टी है, और इसके कारण क्या होगा, E इंटू टी होगा। E0 की वैल्यू क्या है, क्या अपॉन में सिग्मा 0 A है अपने पास, D माइनस टी। E की वैल्यू Q अपॉन में सिग्मा 0 सिग्मा R A इंटू टी। ये अपने दोनों की वैल्यू आ गई, अपने दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब अपने इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। तो अपने कॉमन क्या रहा है, Q अपॉन में सिग्मा 0 इंटू A कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया अपने पास, D माइनस टी प्लस T अपॉन में सिग्मा R। इसको सोल्व करना अपने को, तो सोल्व करते हैं क्या आएगा, सिग्मा R। तो इसको ऐसे पढ़े रख दो, इसको सोल्व नहीं करते। तो अपने कितना विद्युत विभव आ गया, टोटल उसके दायित्व करने इतना विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो उसकी दायित्व कितनी होगी, दायित्व C की वैल्यू Q अपॉन में फाई होता है, तो दायित्व जो Q अपॉन में फाई है, तो उसकी वैल्यू अपने फाइंड कर रहे हैं। Q आवेश था, Q फाई की वैल्यू अपने यही Q अपॉन में सिग्मा 0 A इंटू में D माइनस टी प्लस T अपॉन में साइन R। Q से U कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा 0 A ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया, D माइनस टी, ये ऊपर चला जाएगा, की पावर -1। इतनी उसकी दायित्व उत्पन्न होगी। तो दायित्व फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा सिग्मा 0 A 1 माइनस D माइनस टी प्लस T साइलेंट R पावर -1। इतना उसमें दायित्व उत्पन्न हो जाएगी। आप देखो अपने से क्या कर सकते हैं, ये अपने दायित्व फॉर्मूला आ गई, इसको अगर सोल्व कर सकते हैं, मान लो D कॉमन ले लो, तो D 1 माइनस टी डी आ जाएगा या D आ जाएगा, उसको हम अलग रूप करके सोल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा 0 A अपॉन में D आ जाएगा। ये दायित्व किसके कारण है, ये C डैश ले लो अपने, ये जो C डैश इसलिए लिया क्योंकि ये परावैद्युतांक पदार्थ के कारण भी है, और विद्युत जो सिर्फ हवा के कारण होता है, वायु के कारण होता है, उसको हमें C लिखेंगे।
तो इसको आगे फॉर्मूला फोर्स और कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। मान लो इसके अंदर हमने डी कॉमन ले बार, तो डी की पावर -1 बार आएगा, तो नीचे ये पावर किसकी होगी, प्लस की होगी। यहां क्या बचा 1 माइनस टी अपॉन में डी, या और ये जानते हैं क्या होता है सिग्मा 0 ए अपॉन में डी। ये क्या होता है, ये होती है वायु की संधारिता में जब वायु बढ़ा हुई हो, ये कोई पराविद्युतांक पदार्थ ना बढ़ा हो तो दायित्व होती है। तो सी डैश बराबर इसको सी से डिनोट करते हैं। वैसे अगर ये ना लिखा जाए तो इसको सी लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास दायित्व आ गई। यहाँ टी क्या थी, पराविद्युतांक पदार्थ की मोटाई थी, डी बीच की दूरी, और साइलेंट आर साइलेंट जीरो आपको पता ही है, ए क्षेत्रफल होता है। तो ये अपने फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब है, जब ये अलग मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में, बीच में खाली जगह छोड़ी हुई हो और थोड़ी मात्रा में पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो, ये फॉर्मूला वो है। इससे पहले जो फॉर्मूला किया था वो कब था, जैसे पूर्ण रूप से अपने पराविद्युतांक पदार्थ भर दे। और ये किसका होता है, जब कुछ ना भरा हो, खाली हवा हो, उसके कारण इसका इतनी दायित्व माना। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल हिसाब से ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।